महाराष्ट्र की सियासत में भारी उलटफेर। शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। साथ में 8 विधायकों को मिला मंत्री पद। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ। आपको बता दें 8 विधायकों को मिला है साथ में मंत्री पद। बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ा उलटफेर करते हुए महाराष्ट्र की सियासत से, जहां शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हुए अजीत पवार, महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अब बन चुके हैं अजीत पवार। कल ही शपथ ग्रहण भी हो गया। साथ में 8 और विधायकों को मिला है मंत्री पद। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। आपको बताया काफी दिनों से नाराजगी का ये दौर चला रहा था और इसके बाद कल अचानक से बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से। आपको इसके पहले का दौर याद होगा महाराष्ट्र की सियासत का, और कुछ वही दौर एक बार फिर महाराष्ट्र में देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष लगातार एकजुटता, मोर्चेबंदी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा उलटफेर। बड़ा सवाल कि अब शरद पवार क्या करेंगे, शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। हालांकि शरद पवार को लेकर कहा जाता है कि वो कौन सी चाल कब और कैसे चल दें, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार अब आगे क्या करेंगे। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी गठबंधन वाली शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो लोकसभा हो। तो देखिए शरद पवार के सामने लेकिन अब कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो देखिए विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी शरद पवार के कंधों पर है। उधर महाराष्ट्र में एमवीए को बचाने की भी चुनौती। तो देखिए महाराष्ट्र में 2024 पर अब क्या असर, ये बड़ा खेल है, क्योंकि खेल पूरा पलट चुका है जिसका असर 2024 पे जाहिर सी बात है कि अब दिखेगा। यहां तक आपको बता दें एमवीए भारी दिख रही थी अब तक, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट एक साथ थे, और अब एनडीए का पलड़ा भारी हो गया है। अब एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी है। बीजेपी शिंदे गुट, अजीत पवार गुट के अब साथ साथ हो चुके हैं और ये तीनों मिलकर अब एमवीए पर भारी पड़ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो नहीं टूटी है, तो 2024 पर असर तो पड़ना साफ तौर पर जाहिर है। शिवसेना का उद्धव गुट लगभग अब खत्म हो चुका है। एनसीपी शरद पवार की गुट का भी खेल समझिए कि हो चुका है। तो इस पूरे घटनाक्रम का क्या कुछ असर पड़ा वो आप जानिए। लेकिन दल बदल कानून क्या कहता है। विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजीत के पास 2/3 विधायक होना इसमें जरूरी है। 36 विधायक अजीत पवार के पास होने चाहिए। इसके अलावा 2/3 बहुमत होने पर वर्टिकल स्प्लिट होता है। सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं में फूट। इसके अलावा चुनाव आयोग बड़े खेमे को इसमें मान्यता देता है। जो खेमा बड़ा होगा उसे प्रायोरिटी मिलेगी। एकनाथ शिंदे मामले में बड़े खेमे को मान्यता मिली, तो जाहिर सी बात है जो भी खेमा बड़ा होगा उसकी प्रायोरिटी होगी। अगर अजीत पवार की बात करें तो उनका सियासी कद भी लगातार बढ़ रहा है। 1991 में पहली बार बारामती लोकसभा से अजीत पवार चुने गए। शरद पवार के लिए बारामती सीट जल्द उन्हें यहां पर छोड़नी पड़ी। 1991 से बारामती विधानसभा सीट अजीत पवार जीते, लेकिन आपको बताएं यहां पर कृषि, वित्त, सिंचाई, बिजली मंत्रालय अजीत पवार संभाल चुके हैं।
तो अजीत पवार का कद किस तरीके से बढ़ रहा है, इसके अलावा अब शरद पवार के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र में एमवीए को बचाने की भी एक बड़ी चुनौती शरद पवार के सामने है। घर टूटा लेकिन अब पार्टी के टूटने का संकट भी इसको लेकर बढ़ चुका है, तो एक वो बड़ी चुनौती भी शरद पवार के सामने है, जहां विपक्ष को एकजुट करने को लेकर लगातार बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से बड़ा सियासी उलटफेर होना। घर तो टूट ही चुका है लेकिन अब पार्टी ना टूटे, पार्टी ना बिखरे, ये भी एक बड़ी चुनौती है शरद पवार के सामने। तो देखिए, ये बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, कई इसका असर है। जिस तरीके से भी आपको बताया कि शरद पवार के सामने भी अब कई ऐसी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, 2019 के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों की अगर हम जिक्र करें, कुल सीट 48। अगर हम इन कुल 48 सीट का जिक्र करें तो AIMIM 1, कांग्रेस 1, एनसीपी 5, इसके अलावा बीजेपी 23 और शिवसेना 18। अगर इन कुल 48 सीटों के आंकड़े को हम समझें तो आप देख सकते हैं 2019 का ये आंकड़ा है, जहां पर AIMIM 1, कांग्रेस 1, एनसीपी 5, शिवसेना 18 और बीजेपी 23। देखिए, 2019 का ये आंकड़ा तो आपने देखा, लेकिन शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, ये लगातार सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तरफ विपक्ष लगातार मोर्चेबंदी कर रहा है। आपको याद होगा अभी बिहार में पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई, लेकिन अब बड़ा सवाल कि शरद पवार अब आगे क्या करेंगे। तो देखिए, दिन भर की राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने मीडिया को कल संबोधित किया और यह कहा कि अजीत पवार भले ही किसी और पार्टी को समर्थन देने चले जाएं, लेकिन वो अभी भी वो उनके बड़े भाई हैं। दिन भर की राजनीतिक उठापटक के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने आखिरकार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अजीत पवार भले ही पार्टी छोड़ के चले जाएं, भाजपा को समर्थन दें, लेकिन अभी भी वो उनके बड़े भाई हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता वो मिक्स नहीं करेंगी। उसके अलावा ये भी कहा कि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए ताकि ये समझ सकें कि आगे उन लोगों को क्या फैसला लेना है। यहाँ तक ये भी कहा कि पार्टी के जितने मेंबर्स हैं वो उनसे लगातार टच में हैं और आगे की जो रणनीति है वो शरद पवार तय करेंगे। लेकिन खास बात ये रही कि इनकी बातों से साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो कमान है वो शरद पवार के हाथ से फिसल रही है और अजीत पवार अब इस पार्टी के सर्वे सर्वा होने जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे सरकार के समर्थन में पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री पद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। इस समय कैमरामैन अजय के साथ मुंबई से भारत 24 के लिए आशीष तिवारी। तो शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना, लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी,
क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। सत्ता में बने रहना, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। लगता है कि अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पिसिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। तो देखिए, कल महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आई, हलचल पैदा करने वाली खबर आई और कल ही शपथ ग्रहण भी हो गया। अब आपको बताते हैं कि किन किन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अजीत पवार जिन्होंने सबसे पहले डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा अत्रम, अदिति तटकरे, इसके अलावा संजय बाबू राव और अनिल भाईदास पाटिल। तो आपको बता दें, अजीत पवार समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की कल शपथ ली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने 5 जुलाई को बुलाई बैठक, पार्टी में टूट के बाद करेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि अगला कदम अब शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि शरद पवार के सामने कई चुनौतियां हैं। घर तो टूट चुका है, लेकिन अब पार्टी को किसी तरीके से संजो लें, इसको लेकर अब शरद पवार क्या कुछ करेंगे। तो अब देखिए, खबर मिल रही है कि 5 जुलाई को बैठक बुलाई है शरद पवार ने और इस बैठक में पार्टी के टूट के बाद ये पहली बैठक होगी और बड़ा सवाल कि अब शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। तो 5 जुलाई को अब शरद पवार ने बैठक बुलाई है। इतने बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद अब ये पहली बैठक होगी और अब देखने वाली बात है कि शरद पवार की तरफ से क्या कुछ अगला कदम होता है। तो देखिए, अब 5 जुलाई को बैठक होनी है। पार्टी में टूट के बाद बैठक करेंगे शरद पवार, क्योंकि जिस तरीके से कल बड़ा झटका लगा और उसके बाद अब ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।